नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, और बाकी की इसकी जो जितने भी टेक्निकल डिटेल्स है वो, और आगे लिस्टिंग के बाद क्या लिस्टिंग गेन पे ही इसे बेच दिया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक ये शेयर है। देखिए यहाँ पे हम अब टेक्निकली बात करें तो जो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ रहा है वो 74 से 78 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। मतलब अगर आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में आपको 190 शेयर्स मिलेंगे, जिसका अपर प्राइस बैंड 78 रुपीज पर शेयर पे होगा। लेकिन आफ्टर लिस्टिंग, अगर ये लिस्टिंग फिलहाल का जो जीएमपी चल रहा है वो 25% के आसपास है, मतलब 22 रुपए ऊपर ये खुल सकता है। यानी कि आप 78 रुपए से 22 पकड़े तो 100 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की उम्मीद है। ये पहले दिन का जीएमपी है। जीएमपी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और इसके ऊपर मार्केट का जो प्राइस है वो निर्भर नहीं करता है। जीएमपी एक एजम्पशन होती है कि इतने तक ये जा सकता है शेयर प्राइस। अब अगर लिस्टिंग की बात करें तो इसका जो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन है वो काफी अच्छा रहा है, और अगले 2 दिनों में और भी ज्यादा भरने के चांसेस है। अब देखिए, ये जो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ है ये पूरी तरीके से ओएफएस है, ऑफर फॉर सेलिंग। मतलब यहाँ कंपनी अपनी शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, यहाँ जो प्रमोटर है और जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये लोग अपने शेयर बेच रहे हैं। और जो कुल शेयरों की संख्या है वो 102 करोड़ 56 लाख के आसपास का शेयर है, जिसको 78 रुपीज के आसपास आप देखेंगे डिवाइड करके, तो ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये 8,000 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जिसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहां हम एक चीज समझते हैं कि ओएफएस से क्या होगा। देखिए, एक होता है कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, और एक कंपनी के शेयर्स में जो प्रमोटर होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शुरुआती दौर में पैसा लगाया और इस कंपनी में अपने हिस्सेदारी बनाई। अब कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है, अब उस मुकाम पे आ गई है कि अब वो अपना आईपीओ लेके मार्केट में आ सकती है। तो जिन्होंने इसको इन्वेस्ट किया था इसमें, अब वो अपना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और अपने हिस्से का शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे उसे रिटेलर ले, पब्लिक ले, या फिर म्यूचुअल फंड या एफआईज लें। अब सबके लिए रास्ता ओपन हो चुका है कि ये शेयर्स को आप खरीद सकें। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर हैं, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर कंपनी की कुल शेयर्स के बारे में बात करें तो आप डिटेलिंग में देखिए, इस समय कंपनी के पास 450 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स अवेलेबल है, जिसमें से 102 करोड़ 56 लाख के शेयर्स मार्केट में कंपनी लेके आ रही है, जो कि प्रमोटर का हिस्सा है। कंपनी को ये पैसा पूरा नहीं जाएगा। आप जो इसमें अप्लाई करेंगे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, और ये जो पैसे लगेंगे ये सारे पैसे शेयर होल्डर के पास जाएंगे, मतलब कंपनी के प्रमोटर के पास जाएंगे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी कैश रिच है, कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। और विशाल मेगा मार्ट का जिस तरह का प्राइस बैंड है और जिस तरह से इसका ब्रांड वैल्यू है, कंपनी को फिलहाल ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है जो वो मार्केट से उठा के इन्वेस्टमेंट करे। कंपनी का जो कैश बुक है, जो कैश ऑर्डर है, वो काफी ज्यादा अच्छे से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम ये बात समझते हैं कि अगर हम इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो फिलहाल के हिसाब से जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट में इसका प्राइस है वो 22 रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा भी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट के अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो सही परफॉर्म करें, कोई मार्केट के लिए बुरी न्यूज नहीं आती है, तो फिर ये जो जीएमपी है ये काफी और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो जो प्रमोटर्स है वो इसे ठीक ठाक वैल्यू पे लेके आए हैं। कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मार्केट का एक मूव होता है, एक इमोशन होता है कि मार्केट में हर चीजें थोड़ी महंगी पे ही ट्रेड करती हैं। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे ये शेयर आएगा। इसमें ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी कभी भी इस शेयर को स्प्लिट कर सकती है अगर इसका भाव ज्यादा चला गया तो। अदरवाइज कंपनी चाहे तो बोनस शेयर्स भी इश्यू कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास सारे इक्विटी शेयर मिला के देखे 450 करोड़ के आसपास है, और जो ट्रेडिंग के लिए शेयर्स है वो जो ओएफएस के थ्रू अब आ रहा है वो 102 करोड़ है। तो 102 करोड़ अगर आने वाले समय में लिक्विडिटी मार्केट में कम हुई, विशाल मेगा मार्ट के शेयर्स की डिमांड बढ़ी, इसमें बायर्स ज्यादा आ गए, तो फिर ये शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इन केस फ्यूचर में आपको ये देखने को मिल सकता है कि कंपनी बोनस शेयर भी लेके आए, और उसके बाद भी अगर कंपनी आगे आने वाले कुछ सालों में प्रॉफिटेबल रहती है तो ये डिविडेंड भी दे सकते हैं। ये सब फ्यूचर प्रोजेक्शन है, ऐसा अभी होगा ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं एक एजम्पशन बता रहा हूं, क्योंकि ये डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी का कभी भी आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद वो लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद भी अगले 3-4 साल 5 साल कंपनी का कारोबार बढ़िया चलता है, रिवेन्यूज आते हैं, रिवेन्यू पे प्रॉफिट होता है, तो कंपनी डिविडेंड के तौर पे पैसे बांट सकती है या बोनस शेयर भी इशू कर सकती है। अगर विशाल मेगा मार्ट की बात की जाए इसके ब्रांचेस की, तो देश भर में 450 से ज्यादा इसके ब्रांचेस है, और इसके पास 26 से ज्यादा ब्रांड है। मतलब विशाल मेगा मार्ट के अंदर ही जो इसके प्री पार्टनर्स हैं,
जिसके अंदर 26 तरह के अलग अलग एथिकल ब्रांड्स हैं, बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, और एक लग्जरी ब्रांड भी है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज की बात की जाए तो पिछले 3 सालों से 26% के आसपास का रेवेन्यू पर साल का ये बना रहे हैं। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल का इन्होंने प्रॉफिट शो किया 51%। मतलब कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठी है और इसका जो एक मिडिल क्लास का एक कस्टमर बेस बना हुआ है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर एक छोटे से पॉइंट की बात करें तो कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू 43% से ज्यादा का रेवेन्यू दिल्ली, यूपी, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों से आता है। इसकी जो प्रेजेंस है वो बनी हुई है, हर कोई विशाल मेगा मार्ट को जानता है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की बात यह है कि विशाल मेगा मार्ट सबसे बड़ा जो इसका जो क्लाइंट बेस है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो ग्रो हो रहा है उसके ऊपर है। तो आने वाले समय में जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी अच्छे हैं, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आने वाले समय में ये वहां से ग्रो ही होंगे। अब रह गई इसके कंपटीशन की बात, तो ई कॉमर्स बिजनेस जो कि क्विक डिलीवरी पे डिपेंड है, वहां पे इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कंपनी जब इतने बड़े मैदान में कूदी है तो वहां से ये अपने लिए और भी रास्ते निकालेगी। अपने जो प्रोडक्ट्स है वो भी होम टू होम डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर भी फॉलो करेगी और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर वो स्टेप उठाएंगे जहां पे इन्हें मार्केट में अदर बिजनेसेस से कंपटीशन मिल रहा हो। सबसे अच्छी बात यह है विशाल मेगा मार्ट का कि जो प्राइस टू वैल्यू होता है, मतलब जब ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिस कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर तक जाता है, तो उस कस्टमर के पैसे से जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का जो पेमेंट होती है उसे ये पहले 60 दिन में पेमेंट पूरा करते थे, अब जो है वो 37 से 38 दिन के अंदर अंदर करते हैं। मतलब इनकी जो रीपेमेंट वैल्यूज है वो भी काफी अच्छी है। तो हो सकता है जिन ब्रांड्स का ये प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने मॉल्स में, उन ब्रांड्स की तरफ से इनको बहुत अच्छे डिस्काउंटर्स मिलेंगे क्योंकि इनका जो कैश फ्लो है वो अच्छा बना हुआ है। तो वो डिस्काउंट ये पास ऑन करेंगे आगे की तरफ अपने कस्टमर्स को। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके एथिक्स से लेके ग्रोसरीज और सारे प्रोडक्ट्स जो है ये सब विशाल मेगा मार्ट में जो अभी मिलते हैं, इनकी जो पोटेंशियलिटी है वो ज्यादा ग्रो करेगी। तो इस ग्रोथ के नाम पे ही हो सकता है कि शेयर को लिस्ट होने के बाद जिन लोगों को नहीं भी मिला है वो लोग भी अप्लाई करें। और हमने अभी देखा है कि जितने भी अच्छे आईपीओज अभी लिस्ट हुए हैं मार्केट में, चाहे वो एनटीपीसी ग्रीन हो, बजाज हाउसिंग हो या अदर जितने भी आईपीओज है, अगर अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्टिंग के बाद भी अच्छा खासा 40 से 50% तक का एक मूव या बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ और भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, मोबीक्विक का भी है, लेकिन वो सिर्फ 800 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट हो रहा है जहां पे अलॉटमेंट मिलने के काफी कम चांसेस है। तो ये तो पर्टिकुलर वीडियो था विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ प्लस लिस्टिंग और उसके बाद फ्यूचर में क्या इसकी पोटेंशियलिटी बनती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।